सो अगर मैं तुम लोगों को बोलूं जैसे मिथुन सुनना बढ़िया से, आर वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप, ऐसे ऐसे मैं जस्ट सिंपली बात कर रहा हूँ। आर वेक्टर इक्वल्स टू अगर मैं बोला कि 2ti कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप, ऐसे मैं तुम्हें पूछा, मैं पढ़ा तो बहुत सकता हूँ, लेकिन पढ़ाना अपना मकसद नहीं है। पहले बात समझो कि मेरे को ना तुम्हें एक सेगमेंट डिस्कस करना है स्नेहा। स्नेहा समझना, मेरे को ना एक सेगमेंट डिस्कस करना है। कैसा सेगमेंट? वो ये है कि अगर इस टाइप का वेक्टर टाइप का चीज है, जैसे मान लो तुम लोग लास्ट डे थोड़ा सा कंफ्यूज है, सर ये सब क्या बोले dx by dt dy by dt, अभी थोड़ा सा कंफर्टेबल है, थोड़ा सा अभी कंफर्टेबल है, अच्छा लगता है डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है, मतलब वेलोसिटी बोल रहा है dx by dt वगैरह सब, है ना। अगर मैं तुमसे बोलूं कि वेक्टर वाले दुनिया में भी अगर वो सब काम करना है, तो इट्स अ डिपार्टमेंट, मतलब अपने को dr by dt वेक्टर के फॉर्म में डिफरेंशिएट करना, वो सब में अगर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस, ये सब निकालना हो तो कैसे निकालोगे? तो मैं तो वो बात कर सकता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ, करोड़ों न्यूमेरिकल करा दूं, लेकिन मेरा वो मकसद नहीं है। मेरा मकसद है आपको डिपार्टमेंट क्लियर करना कि अगर ऐसा सवाल हो तो तुम्हें कैसा फील आना चाहिए और तुम लोग वो सवाल को कैसे करोगे। क्लियर? ओके, देख मैं बोला कि आर वेक्टर इक्वल्स टू 2ti के प्लस टी स्क्वायर जे के। अच्छा एक बात बताना जरा, ये 1D मोशन है, ये 2D मोशन है? तुम्हें पता है ना 1D किसको बोलते हैं, 2D किसको बोलते हैं, 3D किसको बोलते हैं? जैसे मैं बोला कि 1D मोशन, अगर मैं ऐसा लिखूं तुम्हारे सामने, अगर मैं तुम्हारे सामने ऐसा लिखूं कि, अच्छा नहीं एक काम कर, अच्छा सोच सुनना बढ़िया से, अगर मैं तुम्हें लिखूं x इक्वल्स टू साइन टी, x इक्वल्स टू साइन टी, मैं लिखा, नहीं शिवम, हाँ ठीक है, ओके, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि x इक्वल टू साइन टी, विदुल, इज इट अ काइंड ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ t रिलेशन, फंक्शन ऑफ टाइम? इज मतलब अपने को टाइम के साथ ये रिलेशन वेरी होगा तो अपने को क्या मिलेगा? x क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, या फिर आप समझो अलोंग द x एक्सिस। बहुत ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि ओहो सर लगता है ये बात है, यहाँ पे मान लीजिए x है। अच्छा सोच, साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? +1। मिनिमम वैल्यू कितना होता है? -1। लगता है, देख फील कर, इस इक्वेशन को देख के तुझे पता चलेगा, इस इक्वेशन को देख के तुझे पता पड़ेगा कि लगता है सर ये ना यहां से यो 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 ऑक्सीलेट करेगा, ये देखना, यहाँ पे t का वैल्यू 0 रख, sin 0 0 मतलब पार्टिकल ओरिजिन पे, क्योंकि x इक्वल टू 0 आ रहा है। अच्छा t का वैल्यू सर 90 सेकंड्स रख दो सर, sin 91 आ रहा है मैक्सिमम, तो यहाँ से ड्रो फिर sin का कोई वैल्यू के चलते वो माइनस भी हो सकता है। बोलो क्लियर? तो ये इक्वेशन तुम्हें ये फील दिला रहा है कि इट्स अ ऑक्सीलेटरी मोशन, इट्स अ पीरियोडिक मोशन, है कि नहीं है? तो ये आपको इक्वेशन को देख के आपको पता पड़ना चाहिए कि क्या हो रहा है। रियलाइजेशन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोलो क्लियर? अच्छा रियलाइजेशन पार्ट, हाँ सर रियलाइजेशन, हाँ। अच्छा सोच, अगर मैं तेरे को बोलूं कि y इक्वल टू साइन एक्स, क्या बोले? अगर मैं बोलूं कि y इक्वल टू साइन एक्स, सुनना बढ़िया से, y इक्वल टू साइन एक्स, इसमें क्या होगा? इसमें पार्टिकल, अच्छा इसमें x इक्वल टू साइन टी जो है, मैं बोला x इक्वल टू साइन टी, इसमें क्या पार्टिकल है साइन टी ऐसे यूं गया? नहीं, कहां गया सर? ये तो मेरे को ऐसे ऑक्सीलेटरी मोशन दिखा रहा है, मतलब हर बार y इक्वल टू साइन ऑफ साइन कर्व लिख दूं या फिर x इक्वल टू साइन टी लिख दूं, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा इक्वेशन में चला जाए, है कि नहीं? लेकिन ये y इक्वल टू साइन x, ये कैसे मूव करेगा? ये वैसे ही मूव करेगा सर, ऐसे यूं ऐसे। हाँ देखना, x का वैल्यू कुछ भी रखेगा तुमको y मिलने लगेगा क्या? सोच, x का वैल्यू आप कुछ भी रखोगे यहाँ पे आपको y ऐसे मिलने लगेगा, है ना? वो समय के साथ ऐसे मिलेगा x, उसी से तो साइन एक्स बनता है। बोलो क्लियर है क्या? ये एक्चुअली मैं क्यों बताया, ये एक्चुअली मैंने ये बताया इसलिए कि हर बार एक अगर वेक्टोरियल आपके पास इक्वेशन रहेगा तो उससे आप डरे नहीं। वेक्टोरियल इक्वेशन जो आपके पास हर बार रहेगा ना, उससे आपको पता पड़ना चाहिए कि उसका ट्रैजेक्टरी कैसा है, उसका कर्व कैसा है, ये आपको पता करना पड़ेगा। ट्रैजेक्टरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ट्रैजेक्टरी या फिर कर्व, उसका कर्व कैसा है आपको पता करना पड़ेगा। कैसे पता करेंगे? अरे यार उसका कर्व कैसा मैं किसको बता दूं? उसका कर्व पता कर सकते हैं क्या शिवम? उसका कर्व पता कर सकते हैं क्या?
हाँ पता कर सकते हैं। वो कैसे पता कर सकते हैं ये देख। अच्छा सोच, एक मिनट सुनना बढ़िया से, ये क्या है रे? ये उसका एक्स पार्ट है, ये इसका क्या है वाई पार्ट। सोच उस इक्वेशन को देख के वेक्टर, ए तुम्हें आर वेक्टर से समझ आ रहा है कि वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है? बताया था मैं, पोजीशन वेक्टर को आर वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आर वेक्टर से देते हैं। ये अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, अगर तुम्हें नहीं भी पता है तो पता कर लो, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। सोच उसको मैं लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू 2t। बोलो लिखा जा सकता है क्या उसका x पार्ट को 2t, उसका y पार्ट को भी तो क्या लिख सकते हैं y पार्ट को t स्क्वायर। अच्छा बहुत ध्यान से सोच, सुनना बढ़िया से, बहुत ध्यान से सोच। तू लोग यहाँ से t एलिमिनेट कर सकता है क्या? हाँ कर सकता है, तू यहाँ से t एलिमिनेट कर दे। अरे क्या दिक्कत है, t का वैल्यू सर आप निकाल लो x/2, और ये जो x/2 है ना यहाँ पे पुट कर दो, तो y इक्वल टू क्या आएगा x/2 का होल स्क्वायर। तो बहुत ध्यान से दोस्तों, x² इक्वल टू 4y, x² इक्वल टू 4y, क्या ये पैराबोलिक इक्वेशन है? क्या ये पैराबोलिक इक्वेशन है? नहीं आया फिर। क्या मैं क्लास 10 में चिल्लाया था कि एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पैराबोला, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला? क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है। अबे x का पावर में हाईएस्ट पावर 2 है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ ना, तो ये पैराबोला हुआ ना। डरने का नहीं। जब मैं कैलकुलस का वो स्टेटमेंट्स लिखवा रहा था, जब मैं कैलकुलस का वो चार्ट लिखवा रहा था, तब भी तुम लोग डरे थे, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें समझ आया। जब मैं तुम्हें वेक्टर वाला पार्ट में लेके जा रहा हूँ, हर नया चीज डरावना लगता है, सो डरने का नहीं। ये रियलाइजेशन है। अब सर कौन सा रियलाइजेशन पार्ट? देख हम लोग फालतू रियलाइजेशन पे ज्यादा टाइम पास करना चाहिए मेरे को जनाब। कौन सा रियलाइजेशन पार्ट? अबे ये पैराबोला है, ये उसका रियलाइजेशन है। अच्छा मतलब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, मतलब x² 4y का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, x² 4y का अगर ग्राफ बनाऊं तो ये अपना पैराबोला है कि नहीं? अच्छा मतलब ये जो है ना ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये कोई भी एक पॉइंट का वेक्टर दिया हुआ है, कोई भी, कौन सा पॉइंट का सर? कोई भी पॉइंट का, टी का जो वैल्यू होगा, टी का जो वैल्यू होगा उस हिसाब से एक पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। तुम्हें पोजीशन वेक्टर का मतलब पता है? वेक्टर का क्लास किया हो तुम लोग? सर पोजीशन वेक्टर मतलब कुछ खास बात नहीं है, पोजीशन वेक्टर मतलब पॉइंट होता है। क्या होता है पोजीशन वेक्टर मतलब? पॉइंट होता है। देखेगा टी का वैल्यू 0 रख, 0 रख टी का वैल्यू, देख तुझे क्या मिला। टी का वैल्यू 0 रख दे, देख तुझे मिलेगा 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप। इसका मतलब क्या है? अरे ओरिजिन भाई 0,0। पोजीशन वेक्टर है ना, आईजे में स्टाइल मार के बता रही हूँ, कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाओगे तो पॉइंट ही है ना। तो टी का वैल्यू रख दे, देख 0,0 दिखा, मतलब पार्टिकल इज एट ऑरिजिन, मतलब समय शून्य, टाइम एट टी इक्वल्स टू 0, एट टी इक्वल टू 0 पार्टिकल कहां था? ऑरिजिन में। एट टी इक्वल टू 0 पार्टिकल कहां था? ऑरिजिन में। अरे एट टी इक्वल टू 0 पार्टिकल कहां था? ऑरिजिन में सर। अब टी इक्वल टू 1, टी इक्वल टू 2, टू इक्वल टू 3 पुट करते जाओ, आपको एक एक कोऑर्डिनेट्स मिलता जाएगा। और डरने का नहीं यार, अबे टी इक्वल टू 1, टी इक्वल टू 2, टू इक्वल टू 3 पुट कर, डरने का नहीं। टी इक्वल टू 1 पुट करना, टी इक्वल टू 1 पुट किया तो क्या मिला तेरे को? अरे क्या मिलेगा बोल दे, 2i प्लस जे। अरे यही मिलेगा ना 2i प्लस जे। रियलाइजेशन पार्ट क्या है? ये और कुछ नहीं सारे कोऑर्डिनेट है 2,1। अरे है कि नहीं है? t इक्वल टू 2 रख दे, t इक्वल टू 3 रख दे। हालांकि t माइनस में नहीं हो सकता, बट आप ऐसे समझो कि मैथमेटिक्स अगर आप ध्यान में रखोगे तो t का वैल्यू आप -1 -2 भी रख सकते हो, तो आपको इधर के भी कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, और वो सारे कोऑर्डिनेट्स को मैं ज्वाइन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? पैराबोला। तो अगर ऐसी बात है तो ये r क्या था? r तो एक पोजीशन वेक्टर था। बोलो फील है क्या? पोजीशन वेक्टर सर ने बोला था पोजीशन वेक्टर एक पॉइंट होता है, और कोई बात नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जिसको हम लोग पॉइंट पकड़ते हैं वेक्टर में स्टाइल मारते हैं उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। अरे क्लियर है क्या? कभी कभी इसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है? हालांकि थोड़ा सा टेक्निकल टर्म मैं तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूँ, बट ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अलग बात होती है, ठीक है? खैर वो उतना अपने इग्नोर करके चलेंगे, अभी थोड़ा सा कुछ एजम्पशंस अपने दिमाग में मान लेंगे, उतना डीप नहीं घुसेंगे। बोलो क्लियर है क्या? अरे क्लैरिटी है क्या? अच्छा ठीक सर, ये तो क्लैरिटी हो गई। एक्चुअली ये क्लैरिटी करवाने की क्या जरूरत है? आ जाओ एक और सवाल, एक और सवाल देखते आ जाओ। एक और सवाल कैसे देखेंगे? सोच शिवम, मैं तुझे यहाँ पे एक इक्वेशन दिया, x इक्वल्स टू, सुनना बढ़िया से,
मैं तुम लोग को यहाँ पे एक इक्वेशन दिया, आर वेक्टर इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट में 1 माइनस cos 2t i कैप, 1 माइनस cos 2t i कैप प्लस 5 sin 2t j कैप। वैसा इक्वेशन दिया तेरे को, वैसा इक्वेशन दिया तेरे को, इसे नोट करे, आर वेक्टर इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट में 1 माइनस cos 2t i कैप प्लस 5 sin 2t j कैप। बोलो क्लियर? ये इक्वेशन का हम लोग को क्या क्या निकालना है, मैं चाहता हूं तुम लोग क्या निकालो, मैं चाहता हूं तुम लोग निकालो फाइंड द स्पीड। मैं एक मिनट क्या है ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बोलो बोलो, बोलना पड़ेगा, क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये। हालांकि मैं इसे पोजीशन वेक्टर भी समझ सकता हूं, अगर मैं इसे पोजीशन वेक्टर समझूं तो मेरे को टी का वैल्यू थ्रो कर करके देखना पड़ेगा कौन सा लोकेशन है कि नहीं? अच्छा, तो ये फिलहाल अपने को क्या समझ में आता है, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको गिवन है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको गिवन है, तो आपसे पूछा गया ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया हुआ है, तो तुमको बताना है फाइंड द स्पीड आफ्टर 15 सेकेंड्स, फाइंड द डिस्टेंस distance covered after 15 seconds, displacement after 15 seconds and the velocity after 15 seconds। आपसे पूछ लिया जाए तो सोच, सर सब कुछ बता सकते हैं, सब कुछ बता सकते हैं। देखो धुआं धुआं रहेगा अगर डायरेक्ट बताऊं तो। रियलाइजेशन पार्ट मैंने जोड़ा, पहले तो ये रियलाइज करो ये क्या है। हालांकि तुम लोग का कोर्स का थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है, मैं क्लास 9-10 वालों का ग्राफ का लेक्चर ले रहा था, तो उस दिन मैंने सर्कल पढ़ाया था, प्रवीण चुपके घुस गया था उसमें। ठीक है, क्या इधर देख। अच्छा सोच अरमान, ये x को ऐसा लिखा जा सकता है क्या? 5 ब्रैकेट में 1 माइनस cos 2t। अच्छा, और y को क्या लिखा जा सकता है? वही अपना 5 sin 2t। बोलो क्लियर? अच्छा, तो इसको लिखा जा सकता है x माइनस 5 मतलब होगा माइनस 5 cos 2t। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दे। स्नेहा डरना मत, y इक्वल टू अपना 5 sin 2t, इसको ऐसे इक्वेशन नंबर 2 दे दे। आई सोच अगर मैं इसे स्क्वायरिंग और एडिंग करूं तो, अगर मैं इसे स्क्वायरिंग और एडिंग करूं तो, अभी सुनते जाओ, बाद में मैं तुम लोग को एरिया क्लियर तो कर ही दूंगा टोटका से। हाँ, अब कहीं लोग खुश हो गए, ये हुआ ना कोई बात। देख अगर स्क्वायरिंग और एडिंग करूं तो तुझे शायद यहाँ पे डायरेक्ट 25 दिखेगा। अरे इतना स्टेप जंप तो कर सकता हूँ ना मैं, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। अरे यार 5 स्क्वायर cos स्क्वायर 2t प्लस 5 स्क्वायर sin स्क्वायर 2t cos स्क्वायर 2t प्लस sin स्क्वायर 2t तो 1 होता है, 5 स्क्वायर मतलब 25 होता है। इतना तो स्टेप जंप कर सकता हूँ ना मैं, इतना तो परमिशन दे दो तुम लोग, 11 में आ गए हैं, है कि नहीं? अच्छा, तो ध्यान से देख, बहुत अच्छे से देखो। ए प्रवीण बता, क्या ये सर्कल इक्वेशन है? जो लोगों को नहीं मालूम क्लास 11 में, मृदुल अरमान तुम लोग को नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ, इट्स अ सर्कल इक्वेशन, इट्स अ 2 डिग्री सर्कल इक्वेशन जिसका सेंटर कितना है? अरे सर्कल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट अभी तुम लोग को बता देना, तुम लोग अभी सर्कल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट बता देना तो तुम लोग बता दोगे सेंटर क्या है, ओरिजिन क्या है। इधर देख, सर्कल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x माइनस a का होल स्क्वायर अब प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, जहां पे r हो गया रेडियस और सेंटर हो गया a b। सेंटर क्या है? अरे डरो नहीं यार, सेंटर इक्वल्स टू a b है और रेडियस कितना है? रेडियस है r। स्नेहा बहुत ध्यान से देख, रेडियस r है, तो बोल यहाँ पे रेडियस कितना है? रेडियस कितना है यहाँ पे? 25 या 5? 25 या 5? तो यहाँ का रेडियस कितना हो गया? r इक्वल टू 5। सेंटर कितना हो गया? c बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? अरे ध्यान से देखो, तो y माइनस 0 है मतलब क्या 5,0 5,0 है क्या? हाँ नहीं मृदुल 5,0 बाबू, माइनस 5 नहीं ना, x माइनस 5, तो देख a पार्ट तो 5 है ना। ओके अच्छा, तो ये जान के अपने को क्या हुआ? रियलाइजेशन पार्ट। आपको हर एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए। एक्चुअली ये जान के मैंने क्या किया सर, ये जान के मैंने ये किया, ये जान के मैंने ये किया कि मैंने ये पता कर लिया कि ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये जो पॉइंट है, साला ये पॉइंट किस कर्व पे घूम रहे रे, उस कर्व का इक्वेशन क्या है, ट्रेजेक्टरी क्या है, पाथ कवर्ड क्या है, साला वो पता करना था मेरे को, इसीलिए तो मैंने किया। हाँ तो मतलब आप बता सकते हैं ये रहा अपना 5,0 और रेडियस 5। शिवू तुझे नहीं लगता कि ये सर्कल है?
This is a circle whose center is at 5,0 and which touches the y-axis. बोलो क्लियर? अबे बहुत कुछ जानते हो तुम लोग, इसका इतिहास भूगोल सब बता सकते हो अपन, सेंटर डायमीटर टेंजेंट ये वो सब बता देंगे यार। एक मिनट, तुम्हें क्या पूछा गया? सर बहुत कुछ बता सकता, फिलहाल हम लोग को स्पीड बता दीजिए, है ना? तुम्हें क्या पूछा गया? स्पीड बता दीजिए। अच्छा एक बात बता मेरे को, स्पीड मतलब क्या होता है? द मैग्नीट्यूड along with velocity और ओनली मैग्नीट्यूड? ए, स्पीड मतलब क्या वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, या सिर्फ मैग्नीट्यूड? अरे सिर्फ मैग्नीट्यूड ना, शिवू डर नहीं। अरे अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो ये तो आर है, सोच इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या? इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या? डी आर वेक्टर बाई डी टी। अरे डी डी टी से डेरिवेटिव मारो। अबे तुम्हें डेरिवेटिव तो मारने आता है ना, मारो इसको। 5, अरे 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 माइनस कॉस 2t का क्या हो जाएगा? तुम ध्यान से देखो, डेरिवेटिव हो जाएगा -2 sin 2t ब्रैकेट में आई कैप प्लस 5 कांस्टेंट sin 2t का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 cos 2t ब्रैकेट में जे कैप। कोई डरे नहीं प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट। तो dr बाई dt मतलब क्या है? क्या यही v वेक्टर है? अरे यही तो वेलोसिटी वेक्टर है। ओके, तो मतलब यहां पे देखा गया मेरे को 10 sin 2t आई कैप प्लस 10 cos 2t जे कैप। बोलो क्लियर? अच्छा, ये मिला मेरे को वेलोसिटी वेक्टर। एक मिनट, ये वेलोसिटी वेक्टर मिला या मैग्नीट्यूड मिला? अरे वेक्टर मिला भाई। अगर वेक्टर के साथ मिला है तो साला ये वेलोसिटी मिला कि स्पीड? ये तो वेलोसिटी मिला अपना। पर अपने को क्या चाहिए? अपने को क्या चाहिए? अरे अपने को क्या चाहिए भाई? क्या चाहिए अपने को? अपने को तो स्पीड चाहिए। अच्छा सोच, सोचना बड़ा ढंग से सोचो। अगर अपने को स्पीड चाहिए तो क्या हम लोग वेलोसिटी वेक्टर का मॉड निकाल ले? वेलोसिटी वेक्टर का मॉड निकाल ले क्या? तो देख, उसको तो मॉड निकालने के लिए अपने को सीखा है ना, 10 sin 2t का होल स्क्वायर प्लस 10 cos 2t का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? अच्छा बहुत ध्यान से देखे तो अपने को पता चलेगा, ये तो 100 sin स्क्वायर 2t प्लस 100 cos स्क्वायर 2t, 100 कॉमन ले लिया तो sin स्क्वायर 2t प्लस cos स्क्वायर 2t 1 हो गया, है कि नहीं है? अच्छा, तो 100 कॉमन ले लिया तो sin स्क्वायर 2t प्लस cos स्क्वायर 2t तो 1 होगा। 100 मतलब हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड, अरे यही होगा ना? 10 मीटर पर सेकंड ही होगा ना? अच्छा भाई, 10 मीटर पर सेकंड होगा भाई, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया भाई, 10 मीटर पर सेकंड होगा भाई। तो ये जो भी अपना स्पीड है, सुने बढ़िया से सुने, बढ़िया से सुने, ये भी अपना जो स्पीड है, ये जो v मॉड निकला है, ये स्पीड है कि वेलोसिटी? सर ये स्पीड है। ये क्या है? ये स्पीड है। कैसे पता? सर ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, मॉड है, मॉड है, इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब। सर ये स्पीड है। अच्छा, तो 10 मीटर पर सेकंड अपने को स्पीड मिला। अब सोच, मैंने तेरे को क्या पूछा था? स्पीड पूछा था ना, तो स्पीड निकाल दिया ना, तो यही स्पीड है अपना। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा था, मैंने क्या क्या पूछा? स्पीड एट 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, स्पीड एट 10 सेकेंड्स, तो यही होगा अपना। सही लिखा क्या? अरे सही लिखा क्या? सर एक लॉजिकल डाउट पूछता हूँ आपसे। क्या पूछो? सर ये जो स्पीड एट 10 सेकेंड्स बोला आपने, पर इसमें 10 सेकेंड वाली तो कोई बात नहीं थी। मतलब आपने तो एकदम से उसका मॉड मारा और उसका 10 मीटर पर सेकंड निकाल दिया। ये सुनना सर, आपको ऐसा कुछ होना चाहिए था ना कि स्पीड एट 10 सेकंड, मतलब 10वें सेकंड पे उसका वेलोसिटी कितना, स्पीड कितना है बताओ, तो मतलब हम लोग कुछ निकालते, फिर 10 पुट करते तो वैल्यू आता। एक मिनट, ऐसा होता? आपने एकदम से, है कि नहीं? थोड़ा मन में डाउट होना चाहिए। उस डाउट का क्या आंसर है? उस डाउट का आंसर ये है कि
इस इक्वेशन को बढ़िया से देख, देख देख देख, ये इक्वेशन को बढ़िया से देख, तू सोच, सुनना, सोच 10 से t का वैल्यू 10 रख देता तो यहाँ पे क्या मिलता तेरे को? अबे sin 20 मिलता, उधर क्या मिलता? cos 20 मिलता, मिलता कि नहीं? तो तुझे वेक्टर कैसा मिलता? 10 sin 20 i कैप प्लस 10 cos 20 j कैप। अब ये क्या है? अब ये क्या है सर? ये वेक्टर मुझे बताता है इट्स द वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 10 सेकेंड्स। अब उसका मॉड मारो तो वापस यही आंसर, क्योंकि साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 20 भी, अरे टाइम t इक्वल टू 5 रखो, साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10 भी, अरे साइन स्क्वायर कुछ भी प्लस कॉस स्क्वायर कुछ भी। ओ इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन, क्या वेलोसिटी थ्रू आउट द एंटायर जर्नी कांस्टेंट है? वेलोसिटी थ्रू आउट स्पीड थ्रू आउट द एंटायर जर्नी क्या है? कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। अरे स्पीड कांस्टेंट है, मतलब मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी थ्रू का मैग्नीट्यूड पार्ट कांस्टेंट है। पर अगर हम टाइम t इक्वल टू सोचना, अगर हम टाइम t इक्वल टू 5 रखे, 10 रखे, 15 रखे, कुछ भी रखे, तो वेक्टर थ्रू जो आएगा वो हर बार सेम आएगा कि अलग? वेक्टर थ्रू, अबे sin 20 और sin 10 एक वैल्यू थोड़ी है भाई, वो तो अलग वैल्यू है, मतलब उसका वेक्टर थ्रू अलग आ रहा है और मैग्नीट्यूड तो सेम आ रहा है, मतलब क्या डायरेक्शन अलग आ रहा है खाली? एक वेक्टर के अंदर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तुम साले यहाँ पे टाइम t इक्वल टू कुछ भी पुट करते हो तुम्हें अलग वेक्टर आता है, तो वेक्टर अलग आ रहा है, मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, क्या मतलब है इसका? मतलब इसका क्या चेंज हो रहा है? खाली क्या चेंज हो रहा है? खाली डायरेक्शन। क्या चेंज हो रहा है? डायरेक्शन। फर्स्ट रियलाइजेशन, बोलो क्लियर? इसका सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड पार्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट। फर्स्ट रियलाइजेशन। सेकंड रियलाइजेशन, अच्छा सर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है क्या? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है क्या? हाँ वो दिख रहा है। एक मिनट, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट मतलब क्या एक्सीलरेशन जीरो? मतलब क्या एक्सीलरेशन इस सिस्टम पे जीरो है? हाँ यार एक्सीलरेशन तो जीरो है। इसका मतलब क्या पता चला? इसका मतलब देखो तुमको कितना कुछ पता चला इस आर वेक्टर से, इस आर वेक्टर से उसका तुमको इक्वेशन पता चला, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करके उसका वेलोसिटी निकाला, तो तुम्हें कितना कुछ नॉलेज आया कि लगता है ओहो इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन पलट रहा है, इसका मतलब अ पार्टिकल इज मूविंग इन दिस path in a circular motion. A particle is moving in a circular motion with constant velocity, with constant speed, है कि नहीं? और सर्कुलर मोशन है तो हर मोमेंट के डायरेक्शन पलटेगा। अरे सर्कुलर मोशन है इसलिए तो डायरेक्शन पलट रहा है हर मोमेंट, मतलब जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। बोलो क्लियर है क्या? अरे क्लैरिटी है क्या? बोलना पड़ेगा, अरे बोलना पड़ेगा, स्पीड पूछ ले। अच्छा सोच, अरे क्लैरिटी है क्या? बोलना तो पड़ेगा, रिस्पॉन्स दो। अब सोच अगर तुमसे पूछा गया है, ठीक है सर मैं माना कि इसका स्पीड कांस्टेंट है जिसका मतलब है 10 मीटर पर सेकेंड, ओके, और इसका डायरेक्शन हमेशा पलट रहा है, ओके। मैं आपसे क्या पूछूं? मैं आपसे पूछूं कि 10 सेकेंड बाद फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल आफ्टर 10 सेकेंड्स। टफ है? कोई टफ नहीं है। क्यों सर? एक्सीलरेशन तो है ही नहीं, एक्सीलरेशन तो है नहीं। और मैंने आपसे क्या पूछा? मैंने आपसे यही पूछा ना कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अबे सर स्पीड आपको पता है तो स्पीड इनटू टाइम मारोगे तो डिस्टेंस आएगा ना, ये बहुत टफ है क्या? स्पीड इनटू टाइम मारोगे तो डिस्टेंस आएगा। स्पीड एट 10 सेकंड्स आपको क्या मिला? 10 मीटर पर सेकंड। बोलो क्लियर? अरे रिस्पांस तो दे दे भाई लोग, समझ में आ रहा है क्या अरमान? अच्छा तो अपना डिस्टेंस जो भी है, डिस्टेंस आपको क्या मिला? स्पीड इनटू टाइम मिला आपको डिस्टेंस। बोलो क्लियर? अच्छा स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस है, तो आपका
100 मीटर चला गया। ओके ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। स्नेहा समझ रही तू? टफ तो नहीं पढ़ा रहा, मैं बस आस्ते आस्ते बोल बोल के पढ़ा रहा हूँ, आपस में बातचीत करके। अच्छा तो स्पीड अपने को पता चला, अपने को डिस्टेंस कवर्ड पता चला। एक मिनट, आपसे कोई डिस्प्लेसमेंट पूछ ले तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 10 सेकेंड्स? कोई पूछ ले तो आपसे व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 10 सेकेंड्स, कैसे बताएंगे हम लोग? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 10 सेकेंड्स? डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस नहीं। ओहो अच्छा एक बात बताओ, ये कौन है? आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है कि नहीं? अच्छा डिस्टेंस पूछ ले, आजा पूछ लेंगे। तुमसे पूछा गया, तुमसे पूछा गया व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 10 सेकेंड। अच्छा शिवू एक बात बता कि अगर ऐसे सोच, मेरे को पता चला ये पार्टिकल आर वेक्टर कितना है, इसका आर वेक्टर कितना है? आर वेक्टर इक्वल टू 5 1 माइनस cos 2t i कैप प्लस 5 sin 2t j कैप। बड़े से सुने, बड़े से सुने। अगर मैं समय शून्य पे मतलब टाइम t इक्वल टू 0 पे जानना चाहूं तो ये कहां है? ये अरे ये कहां है भाई? एट t इक्वल टू 0। अरे कुछ भी टफ नहीं है भाई, मैं बोल रहा हूं तो टफ नहीं है। एट t इक्वल टू 0 कहां है अरमान? t इक्वल टू 0 पुट कर, अरे बाप रे बाप, t इक्वल टू 0 पुट किया तो यहां पे cos 0 1 1 minus 1 0 मतलब ये 0 आई क्या? अरे cos 0 1 तो पता है ना तुम्हें, प्लस ये पुट किया sin 0 0 मतलब 0 into 6 0, अरे 0 आई क्या प्लस 0 से क्या? मतलब पार्टिकल कहां है? पार्टिकल कहां है? अरे सर पार्टिकल ओरिजिन पे था, मैंने पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट किया कि नहीं किया? किया सर। अच्छा अगर बोलूं कि एट t इक्वल टू एट t इक्वल टू 15 सेकेंड्स, एट t इक्वल टू 15 सेकेंड्स, सुने बढ़िया से, एट t इक्वल टू 15 सेकेंड्स, तो यहाँ पे 15 पुट किया तो cos 30 माने √3/2 5 ब्रैकेट में 1 माइनस, अच्छा या फिर डायरेक्ट लिख लेता हूं मैं यहाँ पे 5 माइनस 5 √3/2, बोलो क्लियर? आई क्या प्लस यहाँ पे sin 30 मतलब हाफ माने 5/2 j कैप, बोलो क्लियर? अरे तुम बहुत ध्यान से देखो, तो मास्टर ने तुम्हें क्या पढ़ाया कि आर वेक्टर क्या है बाबू? आर वेक्टर क्या है सर? आर वेक्टर ना, आर वेक्टर तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, या फिर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट उस समय पार्टिकल कहाँ है वो वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर। मास्टर ने तुमसे क्या पूछा? डिस्प्लेसमेंट बताओ बच्चा, कहाँ पे? 15 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट बताओ, मतलब शुरू में पार्टिकल कहाँ था? यहाँ पे। अच्छा अंत में पार्टिकल कहाँ है? ध्यान से देख, ये वाला जो है ना, ये वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव सर। अबे थोड़ा गंदा वैल्यू है, अपने को वैल्यू से कोई मतलब नहीं, अपने को कंसेप्ट सीखना है। ये गंदा वैल्यू ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू है ना, ये भी पॉजिटिव। अच्छा मतलब 15 सेकंड बाद पार्टिकल इधर होगा कहीं पे, ये अपना 5 माइनस 5√3/2 कॉमा 5/2 कोऑर्डिनेट, आज थोड़ा गंदा कोऑर्डिनेट, बस पार्टिकल 15 सेकंड में गया है। अरे यही तो पूछा है आपसे, यही पूछा है ना, ध्यान से देख, उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना। मृदुल डर तो नहीं लग रहा है कि सबको पूछ रहे, डर तो नहीं लग रहा है? अबे उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना। अब सोच तेरे पास दोनों कोऑर्डिनेट है, तुझे क्या करना है? पाइथागोरस, अरे डिस्टेंस फार्मूला लगा दे भाई, पाइथागोरस नहीं लगा, डिस्टेंस फार्मूला लगा दे, रूट अंडर, अरे रूट अंडर 5 माइनस 5√3/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। समझ में आया? समझ में आया? यही तो है डिस्प्लेसमेंट, यही तो है डिस्प्लेसमेंट। 15 सेकंड बाद मतलब मैंने क्या किया, मास्टर ने क्या किया? मास्टर ने क्या किया, सारा डिस्प्लेसमेंट निकालने बोला तो पहले आर वेक्टर पे समय शून्य t इक्वल टू 0 रख दिया, फिर फाइनल जहां पे था वो t फाइनल रख दिया, दो कोऑर्डिनेट्स मिला, क्योंकि आर वेक्टर मतलब होता पॉइंट, सारा दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फार्मूला मार दिया। अरे है कि नहीं है? दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस फार्मूला मार दिया। अभी तुझे वो सर्कल देख के फील आ जा रहा है, तुझे मजा आ रहा है, अभी वो कर्व नहीं बनाता और डायरेक्ट सवाल पढ़ाता, तुझे कोडिंग लगता, तू सो जाता।
पता नहीं क्या पढ़ा रही है। अभी थोड़ा सा रियलाइजेशन पार्ट भी है आंखों के सामने, अच्छा यही डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। बोलो क्लियर है क्या? अरे क्लैरिटी है क्या? बस निकल गया तुम्हारे पास। क्या खास बात है इसमें? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया, डिस्टेंस पूछ लिया, सभी तो निकालते हैं। बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलना पड़ेगा भाई। डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट अपना, तो अपना डिस्प्लेसमेंट जो भी आया आपने 5 माइनस 5√3/2 का होल स्क्वायर प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। अरे यार कैलकुलेशन जो भी है तुम लोग देख लेना। बोलो क्लियर है क्या? एक मिनट, अगर तुमसे पूछ ले, अगर तुमसे अगर तुमसे पूछ ले फाइंड आउट द वेलोसिटी आफ्टर 15 सेकेंड्स, अगर तुमसे पूछ ले कि फाइंड आउट द वेलोसिटी आफ्टर 15 सेकेंड्स, फाइंड आउट द वेलोसिटी आफ्टर 15 सेकेंड्स। अरे कहां गया भाई, कहां गया? लगता है खो गया। शिवम पता नहीं कहां चला गया। अबे यही तो था ना आर वेक्टर, इसे डिफरेंशिएट मार लो ना तो वी वेक्टर आ जाएगा। तो वी वेक्टर क्या आया था? पता नहीं, शायद आया था 10 sin 2t i कैप प्लस 10 cos 2t j कैप। अरे ये क्या था ना वेलोसिटी तो। अबे यही तो था वेलोसिटी। अगर तुम्हें 15 सेकंड बाद वेलोसिटी बोले, इसी में 15 रख दो ना, मुश्किल है क्या? इसी में 15 रख दे, क्या हो जाएगा? यहाँ पे 15 मतलब आगे तेरा 5/2 नहीं, यहाँ पे 15 30 मतलब, अबे सही तो बोल, हाँ हाँ मतलब 5 क्या है प्लस इधर इधर रहता है √3/2 मतलब 5√3 j क्या है। अबे यही तो है डिस्प्लेसमेंट, सॉरी वेलोसिटी, यही वेलोसिटी है ना आफ्टर आफ्टर 15 सेकंड्स। बोलो क्लियर है क्या? हाँ बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। और क्या? तो मतलब आपको आपको स्पीड पता चल गया, आपको वेलोसिटी पता चल गया। वेलोसिटी आफ्टर 15 सेकंड्स, यही है ना 5i कैप प्लस 5√3 j कैप। अरे बोलो है कि नहीं? अच्छा, और क्या पूछ लेगा आपसे? आपसे अगर कोई पूछे तो आपको एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड आफ्टर 15 सेकंड बताओ। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बताओ मेरे को। एवरेज स्पीड कोई पूछ ले तो क्या बोलोगे? एवरेज स्पीड पूछ ले तो एक मिनट, स्टिक टू द बेसिक्स, स्टिक टू द बेसिक्स। आपके पास कंसेप्ट का क्लैरिटी है तो आपको फर्स्ट चांस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो आपका 2 साल रिपीट करने के बाद कोई सिलेक्शन नहीं होगा। आपसे अगर कोई पूछे एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है, हाँ मुझे पता है सर, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, बचपन से पढ़े, बचपन से पढ़े, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्या टोटल डिस्टेंस है हमारे पास? हाँ है ना, एक तो टोटल डिस्टेंस कहां गया? 100 मीटर। अबे यही तो टोटल डिस्टेंस है। अच्छा ये तो 10 सेकंड बाद गया था, तो 15 सेकंड बाद 150 मीटर। हाँ ठीक है ना, यही अपना टोटल डिस्टेंस है बाई टोटल टाइम। हाँ तो अपना ये लीजिए सर 150/15, कौन सा खास बात है ये? अबे यही तो पढ़े ना अपन बचपन से। ये भी टफ है बोल दे तू लोग, बोल दे ये भी टफ है सर, बहुत टफ है सर, वेक्टर पूछ लिया आपने, आपने तो वेक्टर पूछ लिया सर। बोलो क्लैरिटी है क्या? अगर तुमसे एवरेज वेलोसिटी पूछ ले, क्या पूछ लेगा वो? सर उसका काउंसिल का औकात ही क्या है, क्या पूछ लेगा? एवरेज वेलोसिटी। आईआईटी, मैं सच बता रहा हूँ, आईआईटी में सिलेक्शन का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि आईआईटी वालों का पेपर है, सवाल होता है। जेईई मेंस का कोई औकात नहीं है, रहने दे यार, मैं देख। एवरेज वेलोसिटी क्या पूछ लेगा? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या जानते हो तुम लोग? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। क्या तुम्हारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट है? सर एवरेज वेलोसिटी तो आपको पूछना पड़ जाएगा सर, ऐसे आप यूं नहीं पूछ सकते। एक मिनट और क्लैरिटी ला। अबे एवरेज स्पीड पूछा या एवरेज स्पीड आफ्टर 15 सेकंड्स पूछा? सर इसमें क्या बात? अबे दोनों में बात है। एवरेज स्पीड एज पर आवर डिस्कशन, तुम लोग बोलोगे एवरेज स्पीड चेंज नहीं होने वाला, क्यों? तू 10 सेकंड बाद एवरेज स्पीड पूछ 100/10, 15 सेकंड बाद एवरेज स्पीड पूछ साला 150/15, अबे आंसर तो वही आना है। क्यों? सर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है सर, अभी बताया था आपने, एक्सीलरेशन 0 है सिस्टम पे। अरे मैग्नीट्यूड के भरोसे निकलता है ना स्पीड का दुनिया में। अरे यार तुम लोग ना, अरे फोकस दो यार। सर मैग्नीट्यूड वाला बात तो कांस्टेंट है, तो साला अभी तुम एवरेज स्पीड साला 15 सेकंड 20 सेकंड वजह से हर बार सेम है क्या? हर बार तो सेम है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी खाली पूछ ले क्या?
टाइम की जरूरत है, कितना सेकंड में। एवरेज वेलोसिटी सेम है कि अलग? अलग है, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर में डायरेक्शन आता है और डायरेक्शन के हर मोमेंट। अरे यार, एवरेज वेलोसिटी पूछना पड़ जाएगा, कितना देर में मांग रहे हैं? एवरेज वेलोसिटी कितना देर में मांग रही है सर? एवरेज वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 10 सेकंड। अरे बोला और क्लैरिटी दूं, और क्लैरिटी। ये देख, अगर तू बोलेगा अबे ये कोऑर्डिनेट कैसे निकला था, ये कोऑर्डिनेट कैसे निकला? क्या तू यहाँ पे 15 टी का वैल्यू 15 रखा तब ना निकला? सोच, अगर ये टी का वैल्यू 10 रखा तो यहाँ पे cos 20 आता, sin 20 वैल्यू अलग होता, तो यहाँ पे पॉइंट भी अलग होता। ये लो सर, ये लो सर, ये लो सर, ये लो सर। अबे हर मोमेंट पे हर मोमेंट वो फाइनल कोऑर्डिनेट चेंज होता। साला फाइनल कोऑर्डिनेट चेंज होता तो साला डिस्प्लेसमेंट चेंज होता। अबे डिस्प्लेसमेंट चेंज होता, डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, यही था एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा। टाइम मैटर्स। बोलो क्लियर है? कांस्टेंट वेलोसिटी वाले सिस्टम पे भी एवरेज वेलोसिटी चेंज हो सकती है, लेकिन एवरेज स्पीड, तो मतलब एवरेज वेलोसिटी पूछा गया, एवरेज वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड। कितना सेकंड? 10 सेकंड। एवरेज वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड मतलब क्या करना है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब कैसे निकालना है डिस्प्लेसमेंट? बोलो बोलो बोलो। एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना कैसे है? अरे सर वो जो डिस्प्लेसमेंट निकाला था ना आपने, अरे मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाला था, हाँ ऐसे। हाँ तो ये वाला जो था ना, ये वाला, तो ये वाला को यहाँ रख देंगे। बोलो क्लियर? ये रूट अंडर वो राक्षस को, ये बाई 15, क्या बोलते हो यही ना एवरेज? अच्छा 15 सेकंड किया हुआ, अच्छा है। एवरेज वेलोसिटी आपका 15 सेकंड, वो आपका डिस्प्लेसमेंट तो बाई 15। बोलो क्लियर है क्या? अरे मैं सवाल नहीं करा रहा हूं तुम्हें, मैं तुम्हें फील करा रहा हूं, फील करा रहा हूं, अपने को फील करना है। अगर सुनो, मेरे को ऐसा लगता है ना, मैं तुम्हें एहसास करा दूं कि क्या चल रही है, तुम लोग इंटू डिवाइड खुद मार सकते हो। क्या बोलते हो? मेरा काम तुम्हें रियलाइजेशन पार्ट ना, तुम्हें रियलाइज करवाना है कि क्या चल रहा है यहाँ पे, तो बस बाकी तुम खुद कर सकते हो। इंटू डिवाइड करवाना है क्या मेरे को यहाँ पे थोड़ा? बोलो क्लैरिटी है क्या? ठीक है, एवरेज वेलोसिटी भी हो गया सर। अच्छा, अगर मैं तेरे से नहीं छोड़, अभी नहीं पूछते, थोड़ा और एक दो सवाल ले लेते हैं ना, सन्नाटे में चले जाओगे तुम लोग। ठीक, अच्छा सोच, अगर मैं तेरे को एक और सवाल पूछूं, इसे मिटा देते, मिटा देते। ओके, सारा सवाल पूछ लिया। बोलो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, छह आइटम क्लियर है क्या? एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये छह आइटम क्लियर है क्या स्नेहा? स्नेहा पता नहीं कहां चली गई। स्नेहा सोच रही है पढ़ना नहीं है मेरे को, साला ये दाना कुछ भी पढ़ाता है। अरे स्नेहा ऐसे भाग मत जा, कहां है तू? अच्छा भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। तो वेलोसिटी अपना, एक दूसरा सवाल है, वेलोसिटी लिखा गया, मैं ऐसे बस पूछ रहा हूँ, वेलोसिटी इक्वल लिखा गया 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। मान ले मैं तुझे एक ऐसा वेलोसिटी इक्वेशन दे दूं, कैसा इक्वेशन दे दूं? ऐसा एक वेलोसिटी इक्वेशन दे दूं मैं तेरे को, और सोच कि मैं तेरे को बोला फाइंड द पोजीशन वेक्टर, find the position vector at t equal to 2 seconds, find the position vector at t equal to 2 seconds, है कि नहीं? if at t equal to 0, if at t equal to 0 particle is at 2,3, particle is at 2,3, ऐसा तुम्हें पूछा गया, ऐसा तुम्हें पूछा गया। बोला फाइंड द वेलोसिटी इक्वेशन, है वेलोसिटी इक्वेशन दिया था, फाइंड द पोजीशन वेक्टर एट t इक्वल टू 2 सेकंड, और बोला कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर एट t इक्वल टू 2 सेकंड। पोजीशन वेक्टर ये क्या है? अरे सर ये तो वही है dr r वेक्टर, तो चलो वही मांग रहा है। अरे हर बार वही मांगता है, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बोलो सर लिखिए क्या है कि नहीं? हाँ, तो मतलब ये वेलोसिटी है। अच्छा इसको लिख सकते हैं क्या dr by dt? सोच सोच सोच, इसको लिख सकते हैं क्या dr वेक्टर by dt? अरे लिख सकते हैं ना, 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। अब सोच dr वेक्टर इक्वल्स टू 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप dt। बोलो क्लियर? इंटीग्रेट मार सकते हैं क्या दोनों तरफ?
सोच अगर इसको इंटीग्रेट मारा, dr को कहां से कहां तक इंटीग्रेट मारे, अच्छा टाइम को कहां से कहां तक, समय शून्य से अच्छा एक मिनट एट 2 सेकंड्स पूछा ना, तो 0 से 2 तक इंटीग्रेट मारो। अरे मानना है ना, डिस्प्लेसमेंट को कहां से कहां तक इंटीग्रेट मारेंगे सर, बहुत सिंपल सर वेरी सिंपल, ये 0 से 2 सर ये पता नहीं, तो 0 से r, गलत है भाई, गलत है। 0 से r मारोगे डिस्प्लेसमेंट को, इसका मतलब तुम बताना क्या चाहते कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0, गलत। वो देख देख, टाइम t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां था, 2,3। अबे इनडायरेक्टली तुम्हें बोल दिया है, इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है साला, ये डेटा इनडायरेक्टली तुम्हें बोल रहा है कि जब t इक्वल टू 0 था, जब t इक्वल टू 0 था, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट r वेक्टर इनिशियल, r वेक्टर इनिशियल, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट वाज एट 2i कैप प्लस 3j कैप। अबे 2,3 कोऑर्डिनेट है ना, सोचो ना, अगर 2i प्लस 3j को तुम 2,3 सोच सकते हो, तो 2,3 को क्या तुम 2i प्लस 3j नहीं सोच सकते? अरे सोच सकते कि नहीं सोच सकते? सोच सकते हैं सर। हाँ, तो ये आर इनिशियल तो दिया हुआ है, ऐसे डिस्प्लेसमेंट को 0 से r तक इंटीग्रेट नहीं मानना, कहां से कहां तक इंटीग्रेट मानना। ओ साला सर, इसको आर इनिशियल से आर फाइनल तक मानो। बोलो क्लियर है क्या? अब इंटीग्रेशन dr क्या हो जाएगा, आर, तो आर वेक्टर लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया आर इनिशियल से आर फाइनल, है कि नहीं? अब इसको पार्ट पार्ट इंटीग्रेट करो, 2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन 0 से 2 t dt i कैप प्लस 3 इंटीग्रेशन 0 से 2 t स्क्वायर dt j कैप। बोलो क्लियर? अच्छा, तो ये आ जाएगा आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का आर फाइनल आर माइनस आर इनिशियल, ऐसे पुट किया गया। यहाँ पे t मतलब t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 2 2 कट गया, मतलब t स्क्वायर 0 से लेके 2 आई कैप प्लस यहाँ पे टी क्यूब बाई 3 3 3 कट गया, टी क्यूब 0 से लेके 2 जे कैप। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया भाई, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल भाई। अच्छा, यहाँ पे पुट किया भाई 4 आई कैप प्लस 8 जे कैप। क्या यही डिस्प्लेसमेंट है? अरे क्या यही डिस्प्लेसमेंट है ना? ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये तो डिस्प्लेसमेंट के बीच में आर फाइनल माइनस आर इनिशियल का डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस है, डेल्टा डिस्प्लेसमेंट है। अरे भाई आर इनिशियल आपके पास है ना, आर इनिशियल को उधर भेज दीजिए, तो देखिए क्या आएगा फाइनल आंसर, क्या आएगा, आर फाइनल वेक्टर क्या आएगा, 4i प्लस 8j, ये तो था ही, प्लस यहाँ पे 2i प्लस 3j। बोलो क्लियर? अरे बोलना पड़ेगा भाई, तो कुल मिलाकर क्या है 6i प्लस 11j, 6i प्लस 11j। क्या ये डिस्प्लेसमेंट है? ये फाइनल लोकेशन है क्या? क्या ये फाइनल पोजीशन वेक्टर है, जहां पे फाइंड द पोजीशन वेक्टर है t इक्वल टू 2 सेकंड, मतलब पार्टिकल जहां खड़ा होगा। राक्षस गलत बात में तेरा। अरे ऐसा लग रहा है क्या तुम्हें, ऐसा लग रहा है क्या? अब मैं टफ पढ़ा रहा हूँ क्या? साला सुबह सुबह क्या खा के आया पता नहीं, पागल के साथ। अरे मैं टफ पढ़ा रहा हूँ क्या? रिस्पॉन्स दे दे भाई, समझ आया क्या? थोड़ा सा टफ लगेगा, अगले 10-15 मिनट थोड़े टफ लगेंगे, उसके बाद क्लास खत्म होने से पहले ऐसा एक लेक्चर दूंगा, क्लास खत्म होने से पहले ऐसा एक बात बोलूंगा, दिल खुश हो जाएगा। अब क्लास कर, अब क्लास कर, क्लास खत्म होने से पहले ऐसा बात बोलूंगा, दिल खुश हो जाएगा। अरे बोलो समझ में आया क्या? हाँ तब समझ, तब समझ, ऐसे ऐसा ऐसा होता है ना, तब समझ, नहीं तो नहीं बोलूंगा, मैं तो नहीं बोलूंगा। ओके, शिवम तो पता नहीं कहाँ चला गया, शिवम है नहीं पढ़ा, तू पढ़ा, मैं तो चला गया, मैं तो साला हुई नहीं तेरे क्लास, तू अकेले पढ़ा, मर चले। अच्छा भाई, एक और सवाल हो जाए, मैं तो कहता हूँ एक और सवाल हो जाए, क्या बोलते हो यार? एक और सवाल आ जाए, एक और सवाल। ओके अजय है, तो मैं तेरे को बोला आर वेक्टर, एक आखिरी सवाल, आज का क्लास का आखिरी सवाल, आखिरी सवाल कई लोग पूछ,
ये हुई ना बात, ये बात मास्टर पागल नहीं हुआ। आर वेक्टर, आर वेक्टर मतलब मैं बोला कि 40 टी आई कैप माइनस 30 टी माइनस 5 टी स्क्वायर जे कैप, ऐसे बोला। ध्यान बढ़िया सुनना, ध्यान सुनना। आर वेक्टर में बोला कि 40 टी आई कैप माइनस, माइनस नहीं है काम का, प्लस ही है, प्लस ले ले आसान रहेगा। 40 टी आई कैप प्लस 30 टी माइनस 30 स्क्वायर जे कैप। मैं तुमसे क्या क्या पूछूंगा, तुम लोग करो, आता है तो करो। तुम लोग को करना पड़ेगा वेलोसिटी एट 2 सेकेंड्स, वेलोसिटी एट 2 सेकेंड्स है कि नहीं? अच्छा, एवरेज वेलोसिटी एट 2 सेकेंड्स, अच्छा, डिस्प्लेसमेंट एट 2 seconds, distance at 2 seconds। अच्छा, और क्या करना है? इंस्टेंटेनियस स्पीड at 2 seconds, एवरेज स्पीड at 2 seconds। एक बात बता रहा हूं, जेई मेंस देना है ना तुम लोगों को, जो पढ़ाता हूं, जो समझाता हूं, जो रटाता हूं, रट लिया करो यार। एक बात बता दे रहा हूं, मेरा क्लास, मेरा लेक्चर, मैथ हो चाहे फिजिक्स, अनडाउटेडली टफ लगने वाला है। आसान आसान चीज नहीं पढ़ाने वाला मैं, लेकिन इतना है कि मैं इतना पढ़ा है ना, तो जेई मेंस इधर ही कहीं पूछ लेगा। अब सोच ले, मेरे कॉपी के और मेरे पढ़ाए हुए चीजों के बाहर कुछ भी 1% नहीं आने वाला। 25 में 22 सवाल तो कंफर्म है, 20 तो कंफर्म है। 25 सवाल पूछे ना फिजिक्स में, अगर ढंग से मेरा 2 साल का पूरा लेक्चर पढ़ा हुआ है तो 20 सवाल आराम से मिलेगा। अरे देख क्या पूछा है, ए तुम लोग वेलोसिटी एट 2 सेकंड निकाल सकते हो क्या? अबे कैसे निकालना है वेलोसिटी एट 2 सेकंड? ए वेलोसिटी एट 2 सेकंड, अबे अरे यार इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो ना? कर सकता है क्या? पता अब इसको डिफरेंशिएट कर ले तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा? वेलोसिटी आ जाएगा तेरा 40 आई क्या प्लस 30 माइनस 10t। अच्छा, मतलब तुम लोग डिफरेंशिएशन भी नहीं आता तुम्हें, मतलब वो भी पूछ रहे हो। अच्छा, तो वेलोसिटी अब निकाल लिया, वेलोसिटी अबे यहीं पे तो 2 डाल देना, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो यहाँ पे आया क्या 40 आई क्या प्लस यहाँ पे 2 डाला तो 30 माइनस, अबे तुझे 30 माइनस 20 तो आता है ना, 10 जे क्या, बोलो क्लियर है क्या? यही है वेलोसिटी एट 2 सेकेंड्स। तो कौन सी खास बात है, तुम लोग नहीं निकाल पाए? तुम लोग से हुआ था कि नहीं हुआ था? ऑनेस्टली बताओ, कितने लोगों से हो गया था ये? चलो भाई, अगर तुमसे पूछे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी पूछ ले तो वो तुझे आता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का बेसिक्स हमें आती है सर। एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या होता है सर? अरे वो होता है कि टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम। साला खा गया केस, खा गया केस। तू बता, बड़े सुने, मैं गलत तरीका बता रहा हूं। एवरेज वेलोसिटी, ओ साला, ये वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी 2 सेकंड के बाद मिला है। एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या? उसका मॉड निकाल लो, उसका मॉड निकाल लो, है ना, उसको 2 सेकंड से डिवाइड कर दो, वही आएगा क्या? क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी है, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम अपने को वेलोसिटी पता। अबे ये गलत बात है ना? अबे एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट है, एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। लेकिन तुम्हारे पास वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट है या कोई एक मोमेंट का डिस्प्लेसमेंट है? कोई एक मोमेंट का डिस्प्लेसमेंट वो, अबे वो एक पर्टिकुलर टाइम का, जो टाइम हम रखोगे वो डिस्प्लेसमेंट आप पालोगे, है कि नहीं है?
तो साला हम लोग को टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा? अरे बताया था ना मास्टर ने, बताया तो था। हाँ, टाइम टी इक्वल टू 0। अरे यार मतलब हद है। तुम्हें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कैसे निकालोगे? एक काम करो, टी इक्वल टू 0 पे रखो तो कुछ वेक्टर आएगा। अरे एट टी इक्वल टू 0 आर आर इनिशियल, वो आर इनिशियल आएगा ना शिबू, टी इक्वल टू 0 रख दो। ओ तेरी का, ये तो 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप निकला ही, मतलब तो ओरिजिन पे था। अच्छा एट टी इक्वल टू 2 सेकंड्स, एट टी इक्वल टू 2 सेकंड्स निकालो तो देख 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 आर फाइनल क्या निकलेगा। अबे आर फाइनल क्या निकलेगा? आर फाइनल तो यही निकलेगा ना, 80 आई कैप प्लस 60 और वो है अपना 20, मतलब 40 जे कैप। अरे यही है ना। तुम्हें एक छोटा सा बात बताओ, तुम्हें एक छोटा सा बात बताओ, तो तुम लोग अगर ध्यान दिए होगे, मैंने बोला था ना कि क्लास के अंत में एक बात बताऊंगा तो तुम लोग खुश हो जाओगे। खुशी की बात है, खुशी की बात है, बात खुशी की चालू हो गई, सुने बढ़िया से। एक्चुअली तुम लोग इस क्वेश्चन पे ध्यान दियो क्या? साला मास्टर शुरू से आया है जब से आज को रियलाइजेशन रियलाइजेशन चिल्ला के साला आर वेक्टर का माँ बहन करके उसका कर्व बना रहा है, कर्व बना रहा है। लेकिन इस सवाल में उसने डायरेक्ट उतरना शुरू कर दिया, साला कर्व नहीं बनाया, पहले बोला नहीं कि x इक्वल टू इसको 40t पकड़ ले, y इक्वल टू 30t माइनस 5t स्क्वायर पकड़ ले, t एलिमिनेट कर ले। ऐसा मास्टर ने चिल्लाया साला आज को इस सवाल में, है कि नहीं है? इसका अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा, अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा x इक्वल्स टू 40t, y इक्वल्स टू सब क्वाड्रेटिक है। इसे रिजॉल्व करेंगे तो एक पैराबोला घुसता है। याद कर पहला सवाल में जो मैंने ऐसे ही उठाया था उसमें भी वही था, 2t प्लस टी स्क्वायर, एक्स इक्वल टू 2t था, y इक्वल टू टी स्क्वायर था, रिजॉल्व मारा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y निकला जो एक पैराबोला था, है कि नहीं? आपको बहुत बाद में पता चलेगा, या फिर मेरा ग्राफ का लेक्चर में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर y इक्वल टू 280, माने x का एक टर्म या y का एक टर्म क्वाड्रेटिक और एक लीनियर, ये कॉम्बिनेशन आपको पैराबोला जनरेट करवाता है ना। और आगे देखोगे तो मतलब नेक्स्ट क्लास में जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ना, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन इज आल्सो पैराबोला। एक्चुअली ये प्रोजेक्टाइल का सवाल है जो मैं वहां से उठा के थोड़ा सा तुम लोगों को दिया ताकि फील करवा सकूं। अब मैंने प्रोजेक्टाइल पढ़ाया नहीं है तो उसका ट्रेजेक्टरी या कर्व इक्वेशन मैंने दिया नहीं है। कई लोग सोच रहे सर आप बहुत अच्छा बोले, हम लोग को बहुत समझ में आ गया, लेकिन इससे तो आपने मेरा डर बढ़ा दिया, खुशी कहा, इससे तो आपने मेरा डर बढ़ा दिया, साला प्रोजेक्टाइल भी आएगा अब तो, साला सर्कल और स्ट्रेट लाइन में कुछ नहीं था। अबे खुशी की बात है, खुशी की बात आप बताता हूँ क्या है, ज्यादा देर नहीं बताऊंगा खुशी की बात, खुशी का मोमेंट होता है, अच्छा लगता है। एक्चुअली क्या है ना कि आपका जो मेन या जेई मेंस लेवल तक में या डब्ल्यूबीजी एफओडी एंट्रेंस आईआईटीज को छोड़ के, एडवांस को छोड़ के, मेन तक में मैंने जितना देखा, प्रोजेक्टाइल, पैराबोला, सर्कल, स्ट्रेट लाइन और मॉडेक्स कर रहा, ये चार ग्राफ छोड़ के कभी भी लास्ट 20 साल में कभी सवाल नहीं पूछा, लास्ट 20 सालों में कभी सवाल नहीं पूछा है। मैंने तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन पढ़ा दिया, मैंने तुम्हें पिछला सर्कल में एक सर्कल पढ़ा दिया, अब पैराबोला पढ़ा रही हूं। बोलो क्लियर? न पूछा है ना पूछेगा। अबे साला 20 साल में नहीं पूछा, अब क्या पूछेगा बे? जन्म जन्म का दुश्मनी है तुम्हारे साथ क्या? देखो इधर, बोलो समझ में आ रहा है क्या? सारा पैटर्न पढ़ा ही दे रहा हूं मैं। आजा देख दे, कल पूछे साल अब थोड़ा ठीक है। तो अपना वही इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, ओरिजिन और फाइनल डिस्प्लेसमेंट अपना देखो। मैं तुम्हें इसका ट्रैजेक्टरी को डिकोड नहीं करना सिखाऊंगा, मैं तुम्हें इसका ट्रैजेक्टरी को डिकोड नहीं करना सिखाऊंगा, क्योंकि मैं ये जब प्रोजेक्टाइल सिखाऊंगा तब सिखाऊंगा। बट आप इतना जान लो कि प्रोजेक्टाइल मोशन लगभग लगभग ऐसे ही है, ठीक है? इसका ट्रैजेक्टरी मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं, मतलब मैं डिकोड करना नहीं सिखाऊंगा कि ये ऐसे। तो आपको इनिशियल पार्टिकल कहां था? यहाँ ओरिजिन पे, ये 0,0। अच्छा, फाइनल पार्टिकल कहां था? 80,40, है कि नहीं? ये अब सोच, थोड़ा सा फील आएगा तेरे को। तुझे क्या बोला है, क्या बोला है तुझे? एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो क्या तुझे पहले डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहिए?
अब बोल तो वो फील आ जाएगा, साला ये तो डिस्प्लेसमेंट हम निकाल सकते हैं। अरे वो कैसे निकालेंगे? अरे रूट अंडर 80 माइनस 0 का होल स्क्वायर ना, अरे प्लस 40 माइनस 0 का होल स्क्वायर ना। ओ बेटा ये तो निकालना बहुत आसान था यार। यहाँ पे रूट अंडर 1600 प्लस हमें 40 का स्क्वायर कितना होता है? अच्छा अच्छा 80 का 1600 होता है क्या? अरे 6400। अरे ठीक है मेरे को आता है यहाँ 1600, पहले 16 क्या फालतू मार से सारा स्क्वायर नहीं मारना। हाँ तो ये 7000 8000 ना, 8000 का 80 से 100 निकल के उधर 20 रूट बेटा तो नहीं लगा 20 रूट 2 सही तो लिखा। हाँ सही है 20 रूट 2 अपना मीटर। ओ तेरी का तो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा अपना? एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा अपना? बोलो 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 बोलना पड़ेगा। एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा सर? एवरेज वेलोसिटी टाइम कितना है? 2 सेकंड। तो ये 20 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 सेकंड मतलब क्या 10 रूट 2 मीटर पर सेकंड। अरे है कि नहीं है? अरे टफ था क्या? अरे है कि नहीं है? हाँ अपना 20 रूट 2। अच्छा भाई तो अपना ये खत्म। 1 मिनट आपको क्या बोला गया? नेक्स्ट डिस्टेंस एट 2 सेकेंड्स। बहुत बढ़िया से सुने, बहुत बढ़िया से सुने। डिस्टेंस एट 2 सेकेंड्स बोला गया है। 1 मिनट। अबे डरने वाली बात है, डरने वाली बात है। डिस्टेंस बोला है, डिस्प्लेसमेंट नहीं। अबे तेरी तो मतलब अब क्या तुम्हें ये डिस्टेंस चाहिए? अबे ये डिस्टेंस चाहिए, ये कर्व वाला डिस्टेंस चाहिए। वो डिस्टेंस होता है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। अबे वो लेंथ कैसे निकलेगा? वो लेंथ कैसे निकलेगा? जो बात है जो डिस्टेंस कैसे निकलेगा तो उसके लिए एक बात बोला गया तुम्हें। मैं डर डर के बोल रहा हूं थोड़ा सा समझे इसको। इसको मिटा दे रहा, इसको मिटा दे। ठीक ओके साला डिस्प्लेसमेंट। अच्छा एक बात बता मेरे को, सुनना बढ़िया से, बढ़िया से सुनना। एक बात बता मेरे को, कौन बताएगा तुम लोग में से ये वी वेक्टर का मॉड मतलब क्या होता है? क्या होता है इसका मतलब? अरे ये तो मैग्नीट्यूड है कि नहीं है? अच्छा सोच, सुनना बढ़िया से। मैं अगर तेरे को बोलूं ऐसे, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये अपना प्रोजेक्टाइल, मैं बोला इसकी यहां से लेके यहां तक ये 0,0 अपना, ये 80,40 अपना, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस। हाँ ठीक है मैग्नीट्यूड। अच्छा सोच कैसा रहेगा। सुनो सुनो सुनो, अगर आपको डिस्टेंस निकालना है ना, आप वेलोसिटी को लिखते हैं v मतलब लिखते हैं आप डी आर वेक्टर बाई डी टी। अरे लिखते हैं ना, इतना सारा तो डिस्प्लेसमेंट आपने निकाला। डी आर वेक्टर को लिखते हैं वी डी टी, वी वेक्टर डी टी। और वी वेक्टर आपके पास होता है, फिर उसे साला इंटीग्रेट मारते हैं 0 से 2, 0 से t, 0 से 3, है ना? तो फिर वो डी आर निकलता है जिसको आप लिखते हैं आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। फिर आर इनिशियल को पुट करके उधर भेजते हैं, आपको आर फाइनल मिलता है। तो इस रास्ते से आप जाए तो आपको क्या मिल जाता है? अरे इस रास्ते से तुम्हें जाओ, तुम्हें डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा हाथ में यार। पर तुम्हें क्या चाहिए? डिस्टेंस। उस रास्ते से हमें नहीं जाना है। अच्छा साला उस रास्ते से नहीं जाना तो किस रास्ते से जाएगा? अरे मैंने तो अगर तुझे डिस्टेंस निकालना है, क्या है डिस्टेंस? सोच। अरे एक बात बताना, मैं अगर तेरे से पूछूं, मैं अगर तेरे से पूछूं कि वो अपना मैग्नीट्यूड ठीक है, मैं इतना छोटा सा, इतना सा, इतना सा छोटा सा टाइम में अगर मैं ये मैग्नीट्यूड के साथ एक छोटा सा dt टाइप इंटू करूं तो ये vdt अपने को क्या देगा? ये vdt अपने को क्या देगा? मेरे को एक बात बता जनाब, बता। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड के साथ आप dt टाइम को मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिले? इसी में आपका आंसर छुपा हुआ है भाई साहब, इसी में आपका आंसर छुपा हुआ है। क्या बोल रहे हो? v मैग्नीट्यूड के समय अगर आप dt को मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिलेगा? क्या आप लोग इस बात से सहमत है? सर आपको ना एक छोटू सा
डिस्टेंस मिलेगा, बहुत छोटा, एक छोटा सा डिस्टेंस मिलेगा। ds इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इंटू dt। अरे वेलोसिटी इंटू टाइम डिस्टेंस होता है ना, एक्चुअली एक स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है। और बताइए मैग्नीट्यूड ले लूं, अगर मैग्नीट्यूड ले लूं तो क्या वो स्पीड है? अरे मैग्नीट्यूड ले लिया तो स्पीड है ना, तो स्पीड इंटू टाइम आपके क्या हाथ लगेगा? डिस्प्लेसमेंट की डिस्टेंस, वो डिस्टेंस लगेगा हाथ में। क्या लगेगा? डिस्टेंस। तो मतलब ये जो आपका स्पीड है इंटू आपका टाइम है, तो आपका छोटा डिस्टेंस। अरे स्पीड इंटू छोटा टाइम मतलब छोटा डिस्टेंस। ऐसे कितने छोटे डिस्टेंसेस है आपके पास? बोलो। मतलब कैसे इंटीग्रेट कर दूं? इसे क्या कर दूं? इंटीग्रेट कर दूं। सोच, अगर ये टाइम t इक्वल टू 0 से t तक इंटीग्रेट करें तो ये छोटे 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 ds का मिला के s बना देंगे। और क्या वही मुझे चाहिए? अरे यार तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आता। अरे आया ना? सोच, अब सोच, तेरे को यहाँ पे ये इसका v मॉड निकालना तो आता है ना? अरे इसका v मॉड, v क्या था मैं भूल गया, इसका v था, लिख देता हूँ उसका क्या खास है। 40i प्लस 30 माइनस 10t। 10t शिवम, थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा बाबू। तो बोल इसका v मॉड क्या था? v मॉड इसका यही था ना, ये 40 का होल स्क्वायर प्लस 30 माइनस 10t का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर? अच्छा, तो ये अपना v मॉड 0 से लेके 2 सेकंड तक अपना v मॉड को रख दे 40। अच्छा, 40 का होल स्क्वायर प्लस 30 माइनस 10t का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर? dt। अबे इसका इंटीग्रेट मारेंगे तो जो आएगा वही क्या डिस्टेंस है? अरे है कि नहीं है? अरे वही तो डिस्टेंस है। It's a very typical question, you know. It's a very very tough and a very typical question. बहुत ही स्टैंडर्ड और अच्छे सवालों की गिनती में आती है। इट्स अ टिपिकल एडवांस क्वेश्चन। जेईई मेंस आसपास भी नहीं है इसकी। इतना टफ, इसका 50% टफ भी जेईई मेंस में नहीं पूछने वाला। बट क्या आपको समझ आया है? बट क्या आपको समझ आया है? आपको फील आया क्या? मेरा काम आपको फील कराना, मेरा काम आपको फील कराना, बस। इससे ज्यादा मेरा कोई काम, मेरा कोई रोल नहीं। बोलो क्लियर है क्या? डिस्टेंस निकल गया। सुनना, सुने 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 बढ़िया से, सुने बढ़िया से। आपके पास डिस्टेंस आ गया है, क्या आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं? हाँ, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। क्या टोटल डिस्टेंस है मेरे पास? क्या टोटल टाइम है मेरे पास? निकल जाएगा। बोलो क्लियर? आपको पूछा गया इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब ये तो आपको आ गया। इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछा गया। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब, आप ध्यान से सुने, इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब होता है ds बाई dt। क्या होता है? ds बाई dt। तो ये जो आपका डिस्टेंस आएगा ना, सुने बढ़िया से, ये जो आपका डिस्टेंस आएगा ना, इसको इंटीग्रेट करने पे कुछ इक्वेशन तो आएगा नहीं? नहीं नहीं, बढ़िया सुनना, इसे इंटीग्रेट करने पे इक्वेशन ही आएगा। फिर तो आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इक्वेशन तक रहे तो आपका एक st में इक्वेशन आएगा, st डिस्टेंस टाइम रिलेशन। फिर उसे डिफरेंशिएट कर दे तो आपको ds बाई dt हाथ लग जाएगा। फिर वहां पे 2 पुट कर दे तो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड हाथ लग जाएगा। बोलो क्लियर? अरे 100% क्लियर है क्या? लेक्चर 100% क्लियर है क्या? कहीं 1% भी कोई डाउट? 1% भी कोई डाउट? अरे है कि नहीं है? वेक्टर का एस्पेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। ये एक एक पकड़ पकड़ के मैं एक एक ग्राउंड्स क्लियर कर रहा हूं, कहां कहां से पूछते हैं। अरे मैं बोला इंस्टेंटेनियस स्पीड। अबे यार तुम ये इंटीग्रेशन को मारोगे, ये इंटीग्रेशन मारोगे उसमें ठीक एक डिस्टेंस टाइम रिलेशन हाथ लगेगा ना, तो फिर आप उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो आपको वैल्यू हाथ लग जाएगा जो आपको डिस्टेंस कहलाएगा, है कि नहीं? बट आपको शुरू में तो एक डिस्टेंस टाइम रिलेशन मिलेगा, उसे डिफरेंशिएट कर दे तो आपको स्पीड टाइम रिलेशन हाथ लग जाएगा। और वही स्पीड टाइम रिलेशन में t इक्वल टू 2 रखे तो आपको इंस्टेंट उस मोमेंट का स्पीड आ जाएगा हाथ में। और क्या?
सिंपल। और वही डिस्टेंस टाइम रिलेशन में आप फाइनल माइनस इनिशियल पुट करके वैल्यू पुट करते हो, आपको डिस्टेंस हाथ लग जाएगा। वही डिस्टेंस को आप टाइम से डिवाइड करते हो, आपको एवरेज स्पीड हाथ लग जाएगा। अरे सिंपल तो है। सोच, मतलब अपने को कैसे रटा होना चाहिए मालूम, हम लोगों को कैसे रटा होना चाहिए, हम लोग रटा होना चाहिए। मान ले आपके पास एक आर, आप एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, आप एक आर वेलोसिटी, आर का एक रिलेशन है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का एक रिलेशन है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब मैं बोला आपके एवरेज वेलोसिटी निकालो, तो कैसे निकालोगे आप एवरेज वेलोसिटी? कोई बात नहीं सर, वो कोई खास बात नहीं है, उसमें आर इक्वल टाइम टी इक्वल टू 0 पुट करो, फिर टाइम टी इक्वल टू 5 सेकंड पुट करो, तो डिस्टेंस आ जाएगा, आर फाइनल आ जाएगा, है कि नहीं? फिर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, यही करना होता है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो आर इनिशियल था, वो जो आर फाइनल था, दोनों कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएंगे, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के टोटल डिस्प्लेसमेंट आपके हाथ में आ जाएगा, उसको टाइम से 5 सेकंड से डिवाइड कर दे, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। ऐसे आपको याद रखना है, आपको बस एकदम रटा होना चाहिए। कब आगे खूब सारे इक्वेशन बना सकते हो, बोलो क्या कमी है? अबे ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन आप खूब सारा बना सकते हो ना, कमी क्या है? आप रट लो ना। आपको प्रोसेस एकदम जैसे मुंह जबानी मेरे को याद, आपको याद होना चाहिए। क्या पूछ लेगा आपसे? डिस्टेंस पूछ लेगा। सर कोई बात नहीं, आप डिस्टेंस निकालना है, क्या रिलेशन दिया हुआ है आपको? वेलोसिटी रिलेशन दिया हुआ है, तो बहुत बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, वेलोसिटी रिलेशन दिया हुआ है, उसका मॉड निकाल लीजिए, आपको मैग्नीट्यूड आ जाएगा, उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको डिस्टेंस आ जाएगा, है कि नहीं? आपको डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया, डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया, आपको वेलोसिटी रिलेशन दिया हुआ, वेलोसिटी रिलेशन दिया हुआ, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, कोई बात नहीं, वेलोसिटी को आप लिख दीजिए dr by dt, dt को इधर उठाइए, इंटीग्रेट मारिए, dr को इंटीग्रेट मारिए r इनिशियल से r फाइनल तक, और इधर इंटीग्रेट मान लीजिए समय शून्य t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 4 सेकंड, तो इधर एक वैल्यू आ जाएगा, फिर r इनिशियल अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया, और नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में t इक्वल टू 0 पुट करके r इनिशियल निकाल लीजिए, उसको इधर माइनस से प्लस कर दीजिए, आपके पास r फाइनल आ गया, बोलो डिस्प्लेसमेंट। क्लैरिटी है क्या? मैं अभी जो जो बात बोल रहा हूँ क्लैरिटी है क्या? 100%। उतार ले, क्लास खत्म आज का, आज यहीं तक पढ़ेंगे, और मैं आज शीट भेजूंगा तुम लोग को। बाय।